बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ लाइन स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही अहम और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि गुज़िश्ता वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उस सदर के बारे में जिसने काबा शरीफ में नमाज की इमामत कराई। वीडियो पे आने से पहले दोस्तों आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक भी करें ताकि वो तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें जो हम आपके लिए खास तौर पर लाते। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के वो वाहिद सरबराह मुमलिकत थे जिन्होंने सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज रहने के बावजूद कोई शख्सी मफाद हासिल नहीं किया। उन्होंने इस्लामाबाद में जो मकान बनवाया था वो भी बैंक से कर्ज लेकर बनवाया और कर्ज की किस्तें अपनी तनख्वाह से कटवाते रहे और ना ही उनका कोई बैंक बैलेंस था। दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक को खाना काबा में इमामत करवाने का एजाज उस वक्त हासिल हुआ जब ऐन नमाज के वक्त इमाम काबा इमामत के मुसल्ले से कहते हुए हट गए कि मुसलमानों के इमाम तो जनरल साहब आप हैं, आप इमामत करवाएं। फिर जब उन्होंने नमाज में कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो आंखों से आंसुओं की झड़ियां और हिचकियां बन गईं। जनरल साहब खुद भी रोए और उनकी इक़दाम नमाज पढ़ने वालों पर भी रिक्कत तारी हो गई। फिर एक मर्तबा आप मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए तो गवर्नर मदीना ने आपसे दरख्वास्त की कि अगर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की इजाजत मिले और अंदर जाने के लिए उन्हें बुलावा आए तो उन्हें भी अंदर साथ लेकर जाएं। जनरल साहब ने कहा कि आप तो मदीना के गवर्नर हैं, आप जब चाहें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जा सकते हैं। गवर्नर मदीना ने कहा कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि वही शख्स रोज़ा मुबारक के अंदर जा सकता है जिसको खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। चुनांचे बुलावा आने पर रोज़ा मुबारक का दरवाजा खोल दिया गया और जनरल साहब गवर्नर मदीना और रुफ़का के साथ रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गए और इतना रोए कि हिचकी बन गई। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के लिए दुआ करके जब जनरल ज़ियाउल हक रोज़ा मुबारक से बाहर निकले तो रोज़ा अतहर के दरवाजे के चाबी बरदारों ने जनरल साहब का बाजू पकड़ लिया और उनसे कहा कि दोबारा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अंदर जाएं और सलाम अर्ज करें। इस तरह जनरल ज़ियाउल हक वाहिद मुसलमान हैं जिन्हें एक ही रोज में 2 मरतबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की सादत नसीब हुई। यही नहीं, 2 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जनरल ज़ियाउल हक को पहुंचाया गया। एक मरतबा मौलाना फ़कीर मोहम्मद जो वली कामिल के मर्तबे पर फाइज हैं मदीना शरीफ में रोज़ा मुबारक पर मराक़बा हुए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जनरल ज़ियाउल हक को मेरा सलाम पहुंचा दो और उनसे ये भी कह दो कि इस्लामी निज़ाम के नफाज में देर न करें। पाकिस्तान वापसी पर यह पैगाम मौलाना फ़कीर मोहम्मद ने जब जनरल ज़ियाउल हक को पहुंचाया तो जनरल साहब की आंखों से आंसुओं की वो झड़ी लगी कि रुकने का नाम न। दोस्तों, ये वाकया जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की शहादत से 8 महीने पहले का है। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके सब हिमायती हों और मुखालिफ कोई ना हो। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का शुमार भी ऐसे ही इंसानों में होता है, लेकिन उन्होंने अपने 11 साला दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और दुनिया की तारीख पर ऐसे खुशगवार असरात मुरतब किए जिनका जिक्र किए बगैर पाकिस्तानी तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। नाक़दीन के ख्याल में वो एक फौजी आमर थे। उन्होंने फौजी हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार संभाला था, लेकिन तारीख इस बात की शाहिद है कि जिस भुट्टो दौर को जमहूरी करार दिया जाता है वो पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा आमिराना दौर था। भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाकर पाकिस्तानी अवाम को खूब बेवकूफ बनाया। वो इख्तलाफ राय को हरगिज पसंद नहीं करते थे। इख्तलाफ करने वाले का ताल्लुक उनकी अपनी पार्टी से हो या दीगर सियासी जमातों से। दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक को अपने 11 साला दौर में बेपनाह कौमी और बैनुल अक़वामी मसाइल और तनाज़ात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो सोवियत यूनियन जो दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर थी, उसने लाखों की तादाद में जदीद तरीन असलहे से लेस अपनी फौजें दाखिल करके अफगानिस्तान पर कब्जा कर। ये कब्जा सिर्फ अफगानिस्तान तक ही महदूद नहीं था
बल्कि इस कब्जे की अगली मंजिल पाकिस्तान और बहरा अरब का समंदर था, जिस पर काबिज होकर सोवियत यूनियन मशरिक़ वुस्ता और एशिया पर अपनी हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा था। उसके बावजूद कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक सोवियत यूनियन के मुकाबले में बहुत छोटे मुल्क पाकिस्तान के सदर थे और पाकिस्तान उस वक्त अंदरूनी खलफशार के अलावा अस्करी एतबार से भी काबिल जिक्र मुल्क तसव्वुर नहीं किया जाता था, क्योंकि 1971 में भारत ने सोवियत यूनियन और अमरीकी आशीर्वाद से पाकिस्तान को दो लख्त करके और 90,000 फौजियों को भारतीय जेलों में कैद करके ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया था। एक तरफ ये शिकस्त तो दूसरी जानिब सोवियत यूनियन से बराह रास्त टक्कर लेने का फैसला बहुत मुश्किल मरहला था, लेकिन जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही के मुस्ताक सोवियत यूनियन के सामने तरने वाला बनने की सरजमीन अफगानिस्तान में ही उसके साथ दो हाथ करने का फैसला कर लिया। ये फैसला इस कदर मुश्किल और दुश्वार था कि बड़े बड़ों पित्ते पानी हो चुके थे, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे गयूर मुसलमान सिपा सालार के नक्शे कदम पर चलते हुए जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 8 साल में सोवियत यूनियन को शिकस्ते फाश देकर साबित कर दिया कि अगर अल्लाह की ताईद व हिमायत शामिल हाल हो और ईमान भी पुख्ता हो तो दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी कुव्वत-ए ईमानी से दुनिया की सुपर पावर और आधी दुनिया की हुक्मरान सोवियत यूनियन को तिनकों की तरह बिखेर दिया। उन्होंने भारत जैसे मक्कार दुश्मन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देकर कौमी सालमियत की हिफाजत की। मुल्क से शराब, फहश, लिटरेचर का खात्मा किया, जिसने ज़कात, अशर और नमाज का निजाम कायम किया। उन्होंने मुल्क में सोशलिज्म का जनाजा निकालकर इस्लामी निजाम के निफाज के लिए अमली इक़दाम किए। नौजवानों की अक्सरियत सिर्फ ये जानती है कि वो एक फौजी आमर थे। उन्होंने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार संभाला था, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ज़हनी बलोगत में पहुंच जाने वाले इंसान जानते हैं कि उस वक्त क्या हालात थे। जब सोवियत यूनियन ने अपनी फौजें अफगानिस्तान में दाखिल की तो सारी दुनिया ने खुली आंखों से देखा कि कैसे जनरल ज़ियाउल हक ने अपने साथियों समेत सिर्फ चंद मुजाहिदीन के साथ 8 सालों में ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि सुपर पावर को अपना वजूद बरकरार रखना ही मुश्किल हो गया। और न सिर्फ निस्फ दर्जन से ज्यादा मुस्लिम रियासतों को सोवियत यूनियन से आजादी मिली, बल्कि आधे से ज्यादा यूरोप भी सोवियत यूनियन के पंजे से निकल आया। दोस्तों, एक मर्तबा रूसी सफीर ने ईवान सदर में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक से मुलाकात की और तहकुमाना अंदाज में कहा कि जनरल साहब, आप एक रूसी मिसाइल की मार भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे रास्ते से हट जाएं, वरना आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। सोवियत यूनियन वो सफेद रीछ है जहां एक बार पंजे गाड़ लेता है वहां से निकलता नहीं है। आधी से ज्यादा दुनिया पर सोवियत यूनियन का कब्जा इस बात का सबूत है। ज़ियाउल हक रूसी सफीर की तल्ख बातें तहम्मुल से सुनते रहे। फिर जब रूसी सफीर जाने के लिए कुर्सी से उठा तो जनरल साहब ने अलविदा कहते हुए कहा कि मिस्टर एम्बेसडर, दुरुस्त है कि सोवियत यूनियन ने आधी दुनिया पर कब्जा कर रखा है। ये भी दुरुस्त है कि आपका एक मिसाइल मुझे यहीं बैठे बैठे कब्र में उतार सकता है, लेकिन ये बात याद रखो, एक ताकत और भी है जो सोवियत यूनियन से कहीं बड़ी है, और वो ताकत अल्लाह ताला की है। जब तक उसने मेरी जिंदगी लिखी हुई है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकती। जाओ और अपने हुक्मरानों को बता दो कि मैं यहीं बैठा हूँ, तुम्हारे मिसाइलों का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी जानिब सोवियत यूनियन और शिमाली इत्तेहाद के चहीते पाकिस्तान के असली दुश्मन को रूस की शिकस्त बर्दाश्त न हुई तो सरहदों पर छेड़छाड़ शुरू कर दी। हालात इंतहाई कशीदा हो चुके थे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही खबर ज़ेर बहस थी कि किसी भी लम्हे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग शुरू होने वाली है। ऐसे में जनरल ज़ियाउल हक मैच देखने के बहाने अचानक दिल्ली जा पहुंचे। दुश्मन मुल्क में मैच देखने के बाद जब दिल्ली एयरपोर्ट पर जनरल ज़ियाउल हक जहाज की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी हाथ मिलाकर अलविदा कहने लगे तो जनरल ज़ियाउल हक चंद लम्हात के लिए रुके और राजीव गांधी के करीब जाकर निहायत राजदारी से पूछा, भारत के पास कितने एटम बम होंगे? राजीव गांधी इस सवाल से परेशान भी हुए, लेकिन उनकी जबान से ये अल्फाज निकले कि 4-5 एटम बम भारत के पास हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इतने ही एटम बम पाकिस्तान के पास भी हैं। अगर भारत अपने जंगी अज़ाइम से बाज न आया तो पाकिस्तान पहुंचते ही मेरे मुंह से जो पहला लफ्ज निकलेगा वो होगा फायर, और पाकिस्तान दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मदारस समेत भारत के तमाम काबिल जिक्र शहरों को राख का ढेर बना देगा।
और दुनिया से हिंदू मजहब खत्म हो जाएगा। ये कहकर जनरल साहब सीढ़ियां चढ़कर जहाज में सवार हो गए और राजीव गांधी काफी देर तक सकते की हालत में वहां खड़े रहे। जनरल साहब अच्छी तरह जानते थे कि पाकिस्तान से कई गुना बड़ा हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान को चैन से ना बैठने देगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम किया ही नहीं था। और दूसरी जानिब कश्मीर का मसला भी हल करने पर भारत मुसलसल हठधर्मी से काम लेता रहा था। इसीलिए एक नई पॉलिसी अखंड भारत को तोड़ना बनाई गई। जनरल साहब और उनके रुफका ने भारतीय पंजाब में सिखों को भारत के खिलाफ बगावत पर उकसाया था। खालिस्ता तहरीक अपने अरूज पर थी और करीब था कि सिख खालिस्तान का ऐलान करते हुए हिंदुस्तान से अलग हो जा के पैगाम अजलान पहुंचा। बाद में बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान दोस्ती के बजाय जिया की दुश्मनी को मुकद्दम रखा और तमाम पॉलिसियों को तब्दील कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई हो और आप इसे यकीनी तौर पर अपने दोस्तों से शेयर भी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी करें ताकि ऐसी ही तमाम वीडियोस बआसानी आपको मिल सकें।